बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर अहमद भट्टी और आज हम हसरत मोहानी की दूसरी गज़ल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्लास है फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट में साल अव्वल। हसरत मोहानी की दूसरी गज़ल आज हमारा मौजू है, जिनका असल नाम सैयद फजलुल हसन था और जिनके वालिद गिरामी सैयद अज़हर हसन थे और इनके उस्ताद गिरामी का नाम ये हसरत मोहानी की पहली वीडियो लेक्चर जो हमने पहला लेक्चर लिया, पहली वीडियो जो थी उसमें कमेंट में एक बच्चे ने नाम पूछा हुआ था कि इनके उस्ताद गिरामी कौन हैं, तो इनके उस्ताद गिरामी अमीरुल्लाह खान तस्लीम थे, जिनका ताल्लुक लखनऊ से था। हसरत मोहानी कहते हैं, रस्म जफा कामयाब देखिए कब तक रहे, हुब्बे वतन मस्तखाब देखिए कब तक रहे। कहते हैं कि ये जुल्म सितम की रस्में देखिए कब तक कामयाब और कामरान रहती हैं, कब तक वतन की मोहब्बत रखने वाले लोग इसी तरह ख्वाब गफलत में सोए रहते हैं और साहिबान इक़्तिदार तख्ते इक़्तिदार पर बैठने वाले, तख्ते इक़्तिदार के ईवान इक़्तिदार में से बनने वाले मज़ालिम के चार्टर को जो मखलूक पर इस्तेमाल किया जाता है, रियाया पर इस्तेमाल किया जाता है, कब तक लोग उन मज़ालिम को अपने ऊपर बर्दाश्त करते हैं और कब वो इन साहिबान इक़्तिदार के ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ लेकर वो बरसरे मैदान आते हैं और कब वो सरों पर कफन ओढ़े अपनी आज़ादी हुर्रियत और अपनी आज़ादी और बका की जंग लड़ने में कामयाब हो सकते हैं। दरअसल अंग्रेज जो हैं वो बर्रे पाक व हिंद में तिजारत की गर्ज से आते हैं, मगर ये ताजिर नहीं रहते। आगे चलकर अपनी पैसे की फरावानी और असर व रसूख की बिना पर ये बर्रे सगीर में काबिज हुक्मरान के तौर पर मुसल्लत हो जाते हैं और इनके तसल्लुत जमा लेने के बाद मुसलमानों पर को ये मुख्तलिफ मज़ालिम की सूरत में मुख्तलिफ मुसलमानों पर मज़ालिम डालते हैं। बिलखुसूस 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों को अताब का बहुत सामना करना पड़ा। मुसलमानों से इमलाक छीन ली गई, इनसे ओहदे वापस ले लिए गए, इन पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए और तो और गंगा और जमुना में इनकी आज़ा से कटी हुई लाशें वो बहा दी गई। इनको सच बोलने की पादाश पर इनकी जुबानों को काट दिया जाता था। वो लीडर, वो रहनुमा, वो शख्स जो मुसलमानों को राह रास्त दिखाने वाला होता था, ऐसे शख्स की आंखों में गर्म सलाखी लोहे की फेर दी जाती थी। ऐसी सूरत हाल में फिर शायर कहता है, देखिए हैं सहते कब तक अहले दिल जोरो सितम, देखिए हैं सहते कब, देखिए सहते हैं कब तक अहले दिल जोरो सितम, देखिए सहते हैं कब तक अहले दिल जोरो सितम, ये है नहीं होगा, देखिए सहते हैं कब तक अहले दिल जोरो सितम, देखिए रहती है कब तक जुल्म की रस्सी तरास। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब हम मुसलमानों का मुताला करते हैं तो उस वक्त मुसलमान 3 तबकात में तकसीम दिखाई देते हैं। एक वो तबका है जो अंग्रेज की गुलामी के लिए बिल्कुल तैयार है, उसका कहना यह है कि अब हमारी आज़ादी की कोई मुमकिन सूरत नहीं है और हम हमेशा गुलामी की चक्की में इसी तरह ही, अब कोई भी शख्स हमें गुलामी की जंजीरों से आज़ाद नहीं करवा सकता और वो खुद को तैयार कर चुके थे अंग्रेज की गुलामी के लिए। दूसरा वो तबका था जो खामोश था, जिनका कहना यह था कि अब अभी वक्त नहीं है कि वो हुक्मरान वक्त की आंखों में आंखें डालकर अपने हुकूक की बात कर सकें और वो मसलहत के तहत अपनी हर बात और अपने हर जुल्म पर खामोश थे, कभी बोलने वाले नहीं थे। तीसरा तबका वो था जो मुहिब्बे वतन था, वतन से मोहब्बत करने वाला था, वो अंग्रेज की उस जुल्म सितम से परेशान होने वाला नहीं था, बल्कि जुल्म के खिलाफ वो सीसा पिलाई दीवार बनने की सकत रखते थे। लेकिन किसी वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। हसरत मोहानी आज़ादी पसंद थे, ये उस तीसरे तबके से मुखातिब हैं और उनसे कह रहे हैं कि देखिए कब तक ये मज़ालिम इसी तरह चलते रहेंगे, कब तक दिल्ली का कोई ऐसा दरख्त नहीं था जहां मुसलमान की लाश न लटकी हुई हो,
और कब तक ये मुसलमानों के खून से होली खेली जाती रहेगी? कब तक मुसलमान इसी तरह मसलहत की जुबान उड़कर हमेशा चुप रहते रहेंगे? मैं देख रहा हूँ कभी ना कभी इनमें जज्बे आज़ादी इस कदर जन्म लेगा और ये यकीन के साथ इस कदर बढ़ेंगे कि फिर ये गुलामी की तमाम तर जंजीरों को काट कर रख देंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता इनमें जज्बा परवान चढ़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि ये जज्बा एक बहुत बड़ा लावा बनकर उभरेगा और यही लोग अपनी आज़ादी और अपनी बका की जंग में कामयाब और कामयाब होंगे। सितम आहिस्ता आहिस्ता, फुगा आहिस्ता आहिस्ता, सितम आहिस्ता आहिस्ता, फुगा आहिस्ता आहिस्ता, न जाने कब तलक है इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता, न जाने कब तलक है इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता। दूसरा शेर है, उनका कहना है, दिल पे रहा मुद्दतों गलबे यासो हरास, कब्ज़े हिस्मो हिजाब देखिए कब तक रहे। हजरत मोहानी रईसुल मुतवज़्ज़िलीन कहते हैं कि कई मुद्दत तक इन मुसलमानों के दिलों पर जो है वो नाउमीदी, डर और खौफ मुसल्लत रही है। अब ये एहतियात और ये शर्म हया के पर्दे इनके सामने कब तक रहते हैं और कब ये सारे निज़ाम से को बालाए ताक रखते हुए ये अपनी आज़ादी के हुसूल के लिए खुद को पेश करने में कामयाब हो सकते हैं। हज़रत मोहानी का ये शेर वसी तनाजुर में देखा जाए तो बर्रे ज़मीन की बजाय तमाम मुस्लिम कौम की हालत का ये गम्माज़ शेर है। इसमें अब देखिए मुसलमानों की तारीख को थोड़ा सा दोहरा के देखिए तो नेपोलियन ने 4000 तुर्क मुसलमानों को इस वजह से कत्ल करवा दिया था कि वो उनको जो है वो खुराक मुहैया नहीं कर सकता था और उनको वो मिस्र भेजने का इंतजाम भी नहीं कर सकता था। अब कमजोरी उसकी अपनी है, मगर अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए मुसलमानों के 4000 बेगुनाह लोगों को वो तय करवा रहा है और यूं बात बात पर मुसलमानों के खून को बहुत सस्ता समझकर बहाया जा रहा था। ऐसे हालात थे जहां तराबलस जो है इटली वो खून रेजियां कर रहा था और फलस्तीन में खून की होली खेली जाती थी। मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर फेंक दिए जाते थे, उनको उनके ऊपर जो है वो सरेआम गोलियां बरसा दी जाती थी और फलस्तीन की इमारतों के साथ खड़ा करके मुसलमानों को एक एक करके बंदूक का निशाना बनाया जाता था। इस तरह मुसलमानों के खून को बिल्कुल अर्जा और सस्ता समझा जाता था। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों को जिला वतन कर दिया जाता था। कई मुसलमान ऐसे थे जिनको अपने घरों से महरूम कर दिया गया और उनसे इमलाक जब्त कर ली गई, उनसे मुलाजमतें छीन ली गई, उन पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए और ओहदे और मनासिब उनसे छीन लिए गए। गर्ज मुसलमानों को मुआशी, माशरती, सियासी, समाजी, इक्तिसादी हर लिहाज से उनको पामाल और मफलूज किया गया। ऐसी सूरत हाल में और जब इतने बड़े मसालिम का सामना जो कौम कर रही थी, उस कौम के दिलों पर नाउमीदी और मायूसी की एक लहर दौड़ गई। ऐसी सूरत हाल की तर्जुमानी करते हुए हज़रत मोहानी का कहना है कि वो लोग उनके दिलों पर मुद्दतों वो नाउमीदी और मायूसी के बादल छाए रहे थे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दिल तोड़ गई उनका 2 सदियों की गुलामी, दिल तोड़ गई उनका 2 सदियों की गुलामी, दारू कोई सोच इनकी परेशान हस्ती का। अब कोई तो ऐसा रहनुमा हो जो इस परेशान हाल कौम को इस जो है मफलूज हालत से इनकी रहनुमाई कर सके और इनको इन घटरूप अंधेरों से बाहर निकाल सके। फिर वो कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में से गुजर जाने के बाद अब जो मुहिब्बे वतन तबका है वो कुछ आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहा है। उनमें हुब्बुल वतनी के जज्बात परवान चढ़ रहे हैं और ना जाने ये परवाज करते हुए जज्बात कब पाया तकमील पर पहुंचते हैं और कब मुसलमान उसी तरह शर्म हिजाब की कैफियत को मद्देनजर रखते हुए इस आज़ादी के लिए कब वो ठोस इक़दामात का सोचते हैं और कब वो गुलामी की जंजीरों को हमेशा के लिए पाश कर देते हैं। इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की थी
कि इकबाल कहते हैं कि गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। उनमें भी ज़ौक़े यकीन की कमी थी जिसकी वजह से जंजीरें नहीं कट रही थी, और गुलामी में ज़िंदगी बसर कर रहे थे जिसकी वजह से शमशीरें भी काम नहीं आ रही थी और तदबीरें भी कारगर साबित हुई। वो जज्बा हुब्बुल वतनी आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रहा था। इसी वजह से हज़रत मोहानी कहते हैं कि कब तक मुझे ये दिन देखने को मुयस्सर आएगा कि जब मुसलमान अपनी आज़ादी के हुसूल के लिए बरसरे मैदान उतरेंगे और सर पर कफन बांधे अपनी आज़ादी और बका की जंग में हमेशा के लिए कामयाब हो कामना। तीसरा शेर है हज़रत मोहानी का कहना है, ताबा पुजा दराज सिलसिला हाय फरेब, ज़ब्त की लोगों में ताब देखिए कब तक रहे। ताबा पुजा कब तक हूँ दराज लंबे सिलसिला हाय फरेब, ये धोखाधड़ी के सिलसिले कब तक जारी सारी रहेंगे। अब लोग ज़ब्त की ताब, लोगों में ये चीज़ बर्दाश्त करने की हिम्मत और सख्त कब तक काम देते। अंग्रेज जो था ये बड़े सगीर पाक हिंद में इसलिए आया था कि ये बतौर ताजर था, मगर इसने अपनी फरेब कारियों में, अपनी जो है दज्जालियों में और अपनी मुख्तलिफ चालों के जरिए इसने वहाँ पर हुकूमत पर कब्जा किया और फिर उसी धोखाबाजी से और अपनी फरेब चाली से बहुत सारी फतूहात हासिल की। बहुत सारी जंगों में इसने ऐसे गद्दार लोग पैदा किए जिनसे गद्दारी करवाकर ये अहम राज हासिल किया करते थे, और बहुत सारे मामलात में इन्होंने बज़ाहिर कुछ लबादा उड़ा हुआ था और अंदर से अपने मामलात को संजीदगी के साथ ले रहे थे। यहाँ तक कि अब तो कहने के लिए ये बचता है कि दिल शिकस्ता है फरेबों से जफा से, अब तो दिल शिकस्ता है फरेबों से जफा से, अब तो साजिशों का ना कोई और, साजिशों का ना कोई जाल बिछाया जाए, अब मजीद साजिशें काबिल बर्दाश्त नहीं। अंग्रेज हुकूमत की वक्तन फवक्तन धोखाबाजी पर जो दोगलियां पॉलिसियां थी वो बनाई जाती रही और उन्हीं दोगली पॉलिसियों की वजह से मुसलमानों को जो है वो लूटा जाता रहा। कदीर शिफाई ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, वो कहते हैं कि जब तक लोग जुल्म का साथ देते रहते हैं तब तक वो हकीकत में बहादुर जांबाज सिपाही नहीं बल्कि वो मुनाफिक होते हैं। जांबाज सिपाही वो तब बनते हैं, हिम्मत और जुर्रत और इस्तेकामत का पहाड़ वो तब बनते हैं जब वो इस मुफाहमत को, जब वो इस मसलहत को, जब वो इन तमाम तर हिकमत अमलियों को बालाए ताक रखकर आज़ादी का परवाना और आज़ादी के जोश और बलबले के साथ दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर अपनी फतह, नुसरत और कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं। उनका कहना है दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। चौथा शेर है कि हज़रत मोहानी कहते हैं पर्दा इस्लाम में कोशिश तखरीब का खल्क़े खुदा पर अज़ाब देखिए कब तक रहे। मैं पिछले शेर में बयान कर चुका हूं कि अंग्रेज जो था ये फरेबकारी और धोखाबाजी के लिहाज से अपनी मिसाल खुद था। यहाँ भी हज़रत मोहानी अंग्रेज हुकूमत पर एक तनकीद कर रहे हैं और वो उनका कहना यह है कि यहाँ जो नाफिज करदा इस्लाहात हैं जिनके ज़रिए मुसलमानों को ये बावर कराया जा रहा है कि ये इस्लाहात दरअसल आपके फ़ायदे के लिए, हकीकत में वो मुसलमानों के फ़ायदे के लिए नहीं थी। उनका फ़ायदा वो अंग्रेज कौम, साहिबान हुक्मरान और साहिबान इक़्तिदार को ही था, मगर रूप और रंग ये दिया गया था कि ये अवामुन्नास इनसे जो है वो अपनी इस्लाह हासिल करेगी। इनकी खुशी के लिए और इनकी जो है इन लोगों के लिए हमने मुख्तलिफ पॉलिसी बनाई, मगर वो पॉलिसियाँ हकीकत में दोगली होती जो अवाम की बजाय हुक्मरानों को ज़्यादा उनसे फ़ायदा हासिल होता है। इनकी मिसालों में देख लीजिए कि निज़ाम तालीम जो ये निज़ाम तालीम एक बहुत बड़ी मिसाल है उस वक्त की कि जिसको बड़े सगीर पाक हिंद में निज़ाम में तालीम जो है वो मुतासब अंग्रेज़ लॉर्ड मिकाले
की तंग नजरी का एक नतीजा था, जिसके बाद में उसके किसी खास पर्सन का ये बयान भी मौजूद था कि मुझे ऐसा निज़ाम तश्कील करने के लिए भेजा गया जिसका मकसद क्लर्कों की पैदावार करना है। यानी उसका निज़ाम तालीम जो बर्रे सगीर पाक व हिंद में ऐसा तंग नज़र निज़ाम तालीम मुरव्वज हो रहा था, जिससे सिर्फ क्लरिकल जो है पोस्ट पर आने वाले लोग, सिर्फ क्लर्क लोग पैदा हो सकते थे, उनमें कोई तख्लीकी ज़हन जो है वो नहीं पैदा हो सकता था। इसी तरह उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान को दफ्तरी ज़ुबान करार दिया। हालांकि इस बड़े सगीर पाक व हिंद में कम व बेश 40 ज़ुबानें बोलने वाले अफराद मौजूद थे, मगर अंग्रेज़ कौम ने अपनी धोखाधड़ी से इस एक ज़ुबान को जो है अहमियत देने के लिए, अंग्रेज़ी ज़ुबान को अहमियत देने के लिए इसको दफ्तरी ज़ुबान करार दिया। रेलवे मखसूस इलाकों में जो है उसके स्टेशन कायम किए गए, रेलवे का लाइन जो है वो मखसूस इलाकों में बिछाया गया ताकि नागुज़ीर सूरत हाल की सूरत में अंग्रेज़ हुक्मरानों को महफूज मुकामात पर भेजा जा सके। तो गोया ये उस वक्त के रहनुमा जो थे, ये हकीकत में लुटेरे थे और रहनुमाई का इन्होंने एक पर्दा ओढ़ रखा था और उस इस्लाह के पर्दे में मुसलमानों को हर गुज़ंद पहुंचाने के लिए तैयार थे। इसकी एक और बेहतरीन मिसाल जो बिल्कुल आपके जहन के मुताबिक होगी, वो देखिए कि इन्होंने जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कायम किया, तो उस वक्त इनका कहना यह था कि ये बड़े सगीर पाक व हिंद की एक ऐसी सियासी जमात है जो तमाम तर लोगों के सियासी हुकूक की दिफा करेगी। मगर जल्द ही लोगों ने ये देख लिया कि कांग्रेस मुसलमानों की नुमाइंदा जमात नहीं, ये सिर्फ उनके अगयार के हुकूक को और उनके सियासी हुकूक को मद्देनजर रख सकती है। मुसलमानों के सियासी हुकूक इस जमात के ज़रिए किसी भी सूरत में महफूज नहीं। बड़ी खूबसूरत बात की थी किसी शख्स ने कि राहज़नों से तो भाग निकला था। राहज़न कहते हैं डाकू को। राहज़नों से तो भाग निकला था, राहज़नों से तो भाग निकला था, अब मुझे रहबरों ने घेरा है, अब मुझे रहबरों ने घेरा है। वो लोग जो जिनको मैं रहनुमा तस्वुर करता हूँ, जो मेरे रहनुमा हैं, जो मेरे लीडर हैं, जिन्होंने मुझे मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाना, अब वही जो है वो मेरे खून के प्यासे हैं, वही मेरे हकूक़ का इस्तेसाल कर रहे हैं, वही मेरी आज़ादी में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए। आखिरी शेर है, हसरत मोहानी कहते हैं, हसरत आज़ाद जोरे ग़ुलामाने वक्त, अज़राहे बोज़ो अताब देखिए कब तक रहे। हसरत एक आज़ाद पसंद शायर थे, आज़ादी पसंद शायर थे और कई मरतबा आज़ादी के जो है वो आज़ादी का नारा लगाने पर इनको पाबंद सलासल भी किया गया, कैद-ओ-बंद की सऊदतें भी बर्दाश्त की और कैद-ओ-बंद की सऊदतों में इनसे बड़ी मशक्क़त ली जाती थी, बड़ा इनसे काम लिया जाता था। उसी में बैठे हुए अपना शेर कहते हैं, मशक़े सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी है, मशक़े सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत। उनका कहना है कि मुआशरे में कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं जो इब्नुल वक्त हैं, जो मुनाफिक हैं, जो दोगलापन रखते हैं और वो हुक्मरानों से दादें वसूल करने के लिए, हुक्मरानों से इमदादें हासिल करने के लिए, हुक्मरानों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए, वो लोग जो हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करते हैं, वो लोग जो अपने मुल्क, मिल्लत और अपने कौम और मजहब की इस्लाह के लिए कोशिश करने वाले होते हैं, उनको पाबंद सरासर किया जाता है, उनकी ज़ुबानें बंद करवाने की कोशिश की जाती है, उनको हर तरह से गुज़र पहुँचाने की तकलीफ जो है वो कोशिश की जाती है। देखिए ये जो दोगले लोग हैं, ये उन हक़ और सच बोलने वाले लोगों के साथ इनकी ये मुनाफिकाना रविश, ये बोक्स, ये हसन कब तक इनका काम रहता है और कब तक ये अपनी मराहत के हुसूल के लिए हुक्मरान तबका के साथ किस तरह अपना मेल जोल जो है वो इस्तिकामत के साथ जारी व सारी रखते हैं और कब तक ये अज़ाब मखलूक पर जारी व सारी रहता है। जब वो हुक्मरान अभी आ नहीं रहे होते, जब वो उनको कुर्सी इक़्तिदार की ज़रूरत महसूस होती है, तब तो वो बड़े जो है वो चमकते हुए ख्वाब दिखाते हैं, बड़े हसीन और सब्ज़ बाग दिखाते हैं, मगर जब वो कुर्सी इक़्तिदार में बैठते हैं तो वही लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, वही लोग अवाम के हुकूक के गासिब बन जाते हैं।
ऐसे सूरत हाल का अजाब देखिए कब तक जारी और सारी रहता है, और कब तक वतन से मोहब्बत करने वाले अपनी मुहाफ़ज़त और अपने हुकूक के दिफा के लिए नहीं लड़ते। देखिए ये सिलसिला कब तक जारी और सारी रहता है। आज हमने हसरत मोहानी की दूसरी गज़ल पढ़ी है, मैं जल्दी से इसको रिवाइज़ कर देता हूँ। पहले शेर में उन्होंने कहा कि ये देखिए साहिबाने इक़्तिदार और साहिबाने रियासत के ये मज़ालिम कब तक आवाम पर इसी तरह ढाए जाते रहते हैं, और वतन से हकीकी मोहब्बत करने वाले रियाया कब तक वतन से मोहब्बत के जज्बात को सर्द खाने में रखते हैं और उनके लिए बाहर नहीं निकलते। दूसरा उन्होंने कहा कि बड़े सग़ीर पाक व हिंद की मुस्लिम कौम पर मुद्दतों से अग़यार और नागुज़ीर हालात का सामना करने पर और नागुफ्ता-बे हालत का सामना करने पर वो उन पर अब गलबा आ चुका है, मायूसी का, उम्मीदी का। देखिए ये हिकमत अमलियाँ और ये पर्दा और ये इन पर हिजाब की कैफियत कब तक जारी सारी रहती है। तीसरे शेर में वो कहते हैं कि कब तक ये धोखाधड़ी के सिलसिले जारी सारी रहती हैं और कब तक लोग सिलसिला आए फरीबकारी को बर्दाश्त करते रहते हैं। चौथे शेर में उन्होंने कहा कि ये जो रहनुमा हकीकत में जो डाकू हैं, लुटेरे हैं, जो अवाम के हुकूक का इस्तेसाल करने वाले हैं, कब तक ये इस्लाह कारी की कोशिशों का जो है रूप धार कर मखलूक को किस तरह लूटते रहते हैं और इक़्तिदार पर ग़ासिबाना कब्ज़ा जमा कर बैठते रहते हैं, ये अज़ाब मखलूक पर कब तक जारी सारी रहता है। आखिरी शेर में वो कहते हैं कि हसरत जो इब्नुल वक्त लोग हैं, कब तक उनके बुग़्ज़ व अज़ाब का हमें सामना करना पड़ता है और कब तक ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत रहते हैं और कब हम इनसे पीछे छुड़ाने के लिए बरसरे मैदान आएंगे। ये था हमारा आज का सबक। अल्लाह हम सब का हम नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।